एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 6 का, जिसका टॉपिक है द्वितीय क्रियाएं। इसके पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। तो द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें हमने कहा था आपका प्राथमिक क्रियाओं का रूप बदलकर उसको और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है, वही हमारी द्वितीय क्रियाएं होती हैं। जिसमें हमने पढ़ा था विनिर्माण आपका, उसके अलावा निर्माण उद्योगों को हमने इसमें सम्मिलित करते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं विनिर्माण के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले टॉपिक उद्योगों का स्थानीयकरण। किसी भी उद्योग के बारे में आपको लिखने की बात है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक क्या हैं, सूती वस्त्र जो कपड़ा उद्योग है उसके स्थानीयकरण के कारक क्या हैं। तो मुख्यतः आपके जो स्थानीयकरण के कारक हैं वो लगभग समान ही होते हैं, तो उन्हीं का आज अध्ययन कर रहे हैं। आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको ये सहायता प्रदान करेंगे। तो देखते हैं कि उद्योगों का स्थानीयकरण के कारक क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कच्चा माल की। देखो, आपका रॉ मटेरियल की जहाँ बात होती है तो कच्चा माल बहुत ज़रूरी होता है उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए। जो कच्चा माल अगर आसपास ही उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यातायात की हमें उसमें सुविधा मिल जाएगी। तो कच्चा माल बहुत ज़रूरी है आपके स्थानीयकरण के कारक में। पहला बात करेंगे बाजार के लिए। देखो, जो भी हमने उद्योग स्थापित कर रखा है, जो भी निर्माण सामग्री हमने कर रखी है, उसके लिए बाजार का होना आवश्यक है। जब मांग होगी और उस वस्तु को हम बाजार में ले जाएंगे तो क्या होगा कि लोग उसकी डिमांड करेंगे, उसकी मांग करेंगे। तो बाजार जो है सबसे महत्वपूर्ण है उस चीज़ के लिए। बात करेंगे श्रम की। देखो, कोई भी हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उस उद्योग को उसको चलाने के लिए क्या है, श्रम की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, तभी जो हमारा कारोबार है वो आगे बढ़ेगा। यानी जो हमारा तीसरा जो स्थानीयकरण का जो कारक है वो आपका श्रम है, यानी लेबर की बात होती है। बात करेंगे शक्ति संसाधन की। देखो, जो भी हमारे उद्योग धंधे जो स्थापित होते हैं उसके लिए शक्ति के जो साधन है, शक्ति के साधन का मतलब यहाँ पर कोई उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, जैसे हमने जो लौह इस्पात उद्योग बनाया, लौह इस्पात उद्योग के लिए शक्ति के साधन की बात करें तो कोयला जो है, कोयला उसको पिघलाने के लिए, उसको गर्म करने के, उसको पिघलाने के लिए क्या एक शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग में आएगा। तो क्या होगा, हमारे शक्ति संसाधन है वो भी महत्वपूर्ण है हमारे स्थानीयकरण के कारकों में। समझेंगे परिवहन के साधन। देखो, हमने उद्योग स्थापित कर रखा है, हमने निर्माण सामग्री बनाई, अब उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें सस्ता परिवहन की हमें आवश्यकता होगी। वो जल परिवहन हो सकता है, वो रेल के द्वारा हो सकता है, वो अन्य जो भी परिवहन है उसके साधनों के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो परिवहन के साधन हैं वो भी हमारे उद्योग के स्थानीयकरण के लिए अति आवश्यक होंगे। बात करेंगे पूंजी की। देखो, कोई भी हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, उसमें हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। जब हम पूंजी का उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तभी जो होगा हमारा उद्योग क्या होगा, उद्योग एक का स्ट्रक्चर एक तैयार होगा और अच्छे स्वरूप में हमारा क्या होगा, उस उद्योग का स्थापित होगा। यानी पूंजी जो है सबसे महत्वपूर्ण है हमारे उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों में। बात करेंगे प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी की बात होती है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी हमें ज़रूरत होती है। आज के समय की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी से ही पूरा का पूरा आज हमारा जो उद्योग धंधे जो स्थापित हो रहे हैं, हमें जो हम वैश्वीकरण की जो बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो तकनीकी ज्ञान है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आज रोल अदा कर रहा है। बात करेंगे जलापूर्ति की। तो जलापूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कहते ही हैं जल जो है, जल ही जीवन है कहते हैं। तो यहीं पर कुछ चरितार्थ यहाँ पर ये भी होता है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए भी हमें जलापूर्ति की बेहद आवश्यकता होती है। देखो, हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर समझा कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। हमने कच्चा माल कहा, रॉ मटेरियल की बात करी, हमने बाजार की बात करी, हमने मार्केट कहा, आपसे श्रम लेबर की बात करी, शक्ति संसाधन की यहाँ पर को बात हो रही है, यानी पावर रिसोर्सेज की बात हो रही है, परिवहन के साधनों की बात हो रही है, हम बात पूंजी की बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल की बात हो रही है, प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, और हमने कहा कि आपकी जलापूर्ति जो है स्थानीयकरण के प्रमुख कारक देखने को मिलते हैं। बात करेंगे बच्चों लौह इस्पात उद्योग के बारे में। देखो, लौह इस्पात उद्योग जो आपके लौह इस्पात उद्योग हैं, ये सभी उद्योगों के आधारभूत माना जाता है लौह इस्पात उद्योग को। देखो, आपने हर जगह देखा होगा, हर चीज़ आपको अधिकतर जो है लोहे की बनी दिखती है। कैसे, आप अगर वहाँ मशीनें लगी हैं तो वो भी क्या है, वो लोहे के बने। देखो, एक छोटा सा आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, जब
विकास शुरू होना हुआ तो कई युग आपने देखे, तो प्रागैतिहासिक काल से ही हमें इस प्रकार की जो है लौह के बारे में देखने को मिलता है। देखो जो छठी शताब्दी, छठी ईस्वी पूर्व, छठी ईस्वी पूर्व हमारे इतिहास में जो है हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है। तब जाके क्या है, वो लोहे के औजार बनने शुरू हुए, लोहे के औजार बनने शुरू हुए तो खेती, अब लोगों ने क्या करा, लोहा की जैसे हमारे औजार बने तो उन्होंने खेती की ओर रुख करा, ठीक है, खेती की ओर रुख करा। तो ऐसे 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 क्या हुआ, हमारे लौह का जो हमें हर जगह चाहे अगर हम आज औद्योगिकरण की बात करें, आधुनिक औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो हमें हर जगह, चाहे वो मशीनें हों, चाहे औजार हों, ठीक है, चाहे कुछ भी, अधिकतर हमें जो सामग्री मिलती है वो लौह से ही बनी हुई आप देखने को मिलते हैं। आप अभी भी कहीं बैठे हुए हैं तो आप आसपास अपने ओर एक बार नज़र घुमा लीजिए, ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो लौह से बनी है। बच्चों आगे बात करेंगे आपके लौह इस्पात जो उद्योग हैं उनके जो हमें क्षेत्र देखने को कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो इसका केंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, आपका यूरोप और एशिया वाले क्षेत्रों में हमें इसका केंद्रीकरण देखने को मिलता है। अगर हम विशेष बात करें उत्तरी अमेरिका के किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, जैसे आपका अपलेशियन वाला क्षेत्र जहाँ पर को पीट्सबर्ग, उसके अलावा हमें शिकागो, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्मिंघम आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, आपका नीदरलैंड हो गया, आदि हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं। रूस में मास्को वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें लौह की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी, यानी लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण वहाँ अधिक हुआ है। अगर हम वहीं बात करें आपके एशिया में, तो एशिया में आपका जैसे जापान में आपका नागासाकी, टोक्यो, वहीं अगर हम बात करें चीन में तो चीन में आपका शंघाई हो गया, वुहान हो गया। वहीं अगर हम भारत में बात करें लौह इस्पात उद्योग के वितरण की तो आपका दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, आपका सलेम हो गया, विशाखापत्तनम आदि जो क्षेत्र हैं वो हमें लौह इस्पात उद्योग के वितरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आइए बच्चों बात करेंगे सूती कपड़ा उद्योग की। देखो सूती कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो है यह सूती कपड़ा उद्योग है आपका हथकरघा, आपका बिजली करघा और कारखानों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर को हथकरघा से हमने शुरुआत करी तो हथकरघा हमने कहा, हथकरघा में जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए क्या होता है, यहाँ पर को जो अर्धकुशल श्रमिक जो है, श्रमिकों की यहाँ पर को आवश्यकता होती है, यानी अर्धकुशल श्रमिक भी यहाँ पर को आपके कार्य में जो है वो कार्य को अति उच्च प्रकार से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, कम पूंजी की ज़रूरत होती है और स्थानीय आधार पर ही हम इसको कर सकते हैं हस्तकरघा को। वहीं एक लेवल ऊपर बढ़े तो यहाँ पर बिजली करघा की बात होती है। तो बिजली करघा के अंतर्गत क्या होता है कि जो सूती कपड़ा जो उद्योग होता है यहाँ पर मशीनों के द्वारा यानी यंत्रों के द्वारा यहाँ पर को संचालित होता है, कम यहाँ पर को लेबर होता है, उच्च क्वालिटी का हमें कपड़ा जो है वो प्राप्त होता है यंत्रों के द्वारा। अगर हम बात करेंगे कारखानों में तो कारखानों में हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, आपके उच्च तकनीकी ज्ञान का होता है और यहाँ पर को जो कपड़ा भी बन के तैयार होगा वो अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपके सूती कपड़ा उद्योग के जो वितरण के क्षेत्र देखें तो आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान और मिस्र आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है सूती कपड़ा उद्योग की। अगर हम कहें तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए सबसे जो बेहतर क्वालिटी का जो है कि हमें कपास की आवश्यकता होती है। बेहतर क्वालिटी अगर हम कपास की बात करें तो हमें अच्छा प्रकार का अगर कपास प्राप्ति होगी तो हमें जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी हमारा क्या होगा, हमें लाभदायक हमारे लिए सिद्ध प्रदान होगा। बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। देखो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके उसमें नया जोड़ा गया है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। देखो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को आप बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर को आपको आज के समय आपने देखा होगा यंत्रीकरण का समय आ गया। यंत्रीकरण का मतलब मेरे का है कि रोबोटिक समय आ गया, रोबोटिक समय हो गया। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के आपने ऐसे रेस्तरां देखे, मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे दुकानें आपने देखी होंगी जहाँ रोबोट का प्रयोग हो रहा है, रोबोट, ठीक है, रोबोटिक की यहाँ बात हो रही है। उसके अलावा आईटी पार्कों की बात हो रही है, ऐसे पार्कों की बात हो रही है जहाँ पर को आपके जो टेक्नोलॉजी है वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है जहाँ पर मानव का बहुत कम योगदान हो और बेहतर जो है वो बेहतर सुविधा हमें वहाँ पर प्रदान की जा रही है। अगर उच्च प्रौद्योगिकी
की अगर हम बात करें क्षेत्रों की, तो जैसे आपका सिलिकॉन वैली होगी, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने समझा उद्योग का स्थानीयकरण क्या है। तो उद्योग का स्थानीयकरण के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, जलापूर्ति की ज़रूरत होती है। हमने परिवहन के साधनों की बात करी, हमने शक्ति संसाधनों की बात करी, श्रम की बात करी। बात लौह इस्पात उद्योग की करी, तो लौह इस्पात उद्योग हमने कहा कि सभी उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योगों जो है प्राचीन काल से ही लौह इस्पात उद्योगों का जो हमें क्रम देखने को मिलता है। हमने यहाँ इसके कुछ क्षेत्रों की बात करी, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और हमने एशिया में इसका केंद्रीकरण आपको बताया, जिसमें आपके कुछ क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करी, जैसे पीट्सबर्ग, बर्मिंघम, शिकागो, आपका ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, मास्को, नागासाकी, टोक्यो, राउरकेला, भिलाई आदि हमने क्षेत्रों की बात करी। वहीं अगर हमने सूती कपड़ा उद्योग की बात करें, तो मुख्यतः 3 हमने इसमें आपको बताया हथकरघा कहा हमने, बिजली करघा और कारखानों की बात करी। हथकरघा स्थानीय आधार पर करा जाता है, अर्धकुशल श्रमिकों की बात हुई। हमने बिजली करघा की बात करी तो यंत्रों का प्रयोग हुआ, कम श्रमिकों की आवश्यकता हुई। हमने बात करी कारखानों की, तो कारखानों में अधिक पूंजी की हमें ज़रूरत हुई, उच्च क्वालिटी का हमें कपड़े का प्राप्त हुई। हमने वहीं बात करी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हमने यहाँ पर बात करी। तो मुख्यतः एक रोबोटिक है, उच्च तकनीकी का यहाँ पर को प्रयोग हुआ है। जैसे हमने आपसे कुछ कहा कि जैसे IT पार्क जो आज हमें देखने को मिलते हैं, उदाहरण भी हमने आपको बताया कि जो सिलिकॉन वैली का उदाहरण आपको प्रस्तुत किया। तो आशा करते हैं कि आपको आज का जो यह हमारा पाठ है वो समझ आया होगा। आगे हम अपनी वीडियो ऐसी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।